रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं मेहरौली के राधे श्याम मंदिर में, जहां पर 7 दिवसीय कृष्ण कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचक बाल व्यास निधि किशोरी जी। निधि जी, हमारा व्यास गद्दी को नमन है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक छोटी सी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आप में ये कथा सुनाने का? जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। ये जो कॉन्फिडेंस है ये तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा है। अति हरी कृपा जहाँ पर हुई, उसकी कृपा जिस पर हो जाती है वो चाहे जीव कैसा भी हो, प्रभु के नाम के लिए तो उसका डंका बजता ही रहता है। और ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे पूज्य पिता श्री राम जी महाराज जी ने दिया है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे संत थे जो कि 10 वर्ष हो गए हैं, ब्रह्मलीन हो गए पिताजी। उनके ही बताए मार्गदर्शन पे आज मैं चल पा रही हूँ। कब से आप कथा वाचन कर रहे हैं? थोड़ा आगे जाओ। प्रभु जी, मुझको 9 वर्ष हो गए हैं कथा कहते कहते, और 85-86 कथाएं मैंने कर चुकी हूँ। आंध्र प्रदेश, चेन्नई, राजस्थान इत्यादि जगह जगह प्रांतों में मैं जाकर प्रभु की कथा सेवा देकर आई हूँ। और अभी बाहर दिल्ली मेहरौली में आई हूँ आपके। कथा वाचन में आपका जो रुझान था, छोटे छोटे बच्चे आजकल दूसरे रास्तों पे होते हैं, पाश्चात्य संगीत में होते हैं या फिल्मों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आप ये कथा वाचन में आए, ये सब कहाँ से मिले संस्कार? यदि हमको कोई सतमार्ग पर चला सकता है, आज के युवाओं को, आज के यूथ को यदि कोई इस भक्ति के मार्ग पर ला सकता है तो उनको वो संस्कार पहले उनके घर से मिलेंगे। कथा में भी हमने कहा है कि बच्चे को आप अपने संसार रूपी खिलौने को यदि नहीं दिलाओगे तो वो बच्चा कुछ देर रोएगा, और यदि दिला दोगे तो वो रोकर चुप हो जाएगा। परंतु संसार रूपी खिलौना आप बच्चों को दिलाओगे तो वो रोकर चुप हो सकता है, पर यदि आपने उसको संस्कार रूपी खिलौना नहीं दिलाया तो एक दिन आपको भी रोना है और आपके बच्चे को भी रोना पड़ेगा। और यदि हमें रोना है तो यदि परमात्मा के लिए रोया जाए, पर अपने जीवन में ऐसा कार्य ही क्यों करे कि हमको आगे चल कर के रोना पड़े। ये भक्ति का मार्ग ही हमको अपने जीवन में सुलभता से सुमार्ग पर चलाता है। और कृष्ण कथा से जनमानस को क्या संदेश मिलता है? प्रभु की कथा ही एक ऐसी कथा है कि जो व्यक्ति को आगे का सुमार्ग बताती है। निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना हरि के भजन के बिना जीव के जीवन से कलेश जाने वाले नहीं है। बिना भगवान के सत्संग से जीव सुमार्ग पर नहीं चल सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के बिना जीव के जीवन में उसका स्वभाव विवेक में विनम्रशील नहीं हो सकता। यदि आप हम सब सरल भी बनेंगे तो भगवान की कथा ही है जो आपने हमको सबको सरल सुमार्ग पर चला सकती, विनम्र बना सकती, सौम्य बना सकती। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी हमारी तरफ से। आपने जाना व्यास जी के विचार एक छोटी सी उम्र में, और एक बड़े बड़े अनुभव जैसे कथावाचक होते हैं उनकी तरह कथा सुनाना, ये संस्कार हैं इनके। कैमरामैन शोक के साथ वीपी शर्मा, INS। राधे राधे। कर लो और मैं लाला को कुछ देर तक खिला लेती हूँ, मैं लाला को निहार लेती हूँ, मैं लाला को लाड़ लगा लेती हूँ। यशोदा ने कहा, नहीं जी, मेरे स्वामी जी मना करके गए हैं कि महाराज कुछ मैं अपने लाला को अकेला नहीं छोड़ूंगी। और नंद बाबा मथुरा गए हैं कर देने के लिए, जिसको आप अपनी भाषा में इनकम टैक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर पूतनाई पालने के पास बैठी, लाला के पालने को हिलाने लगी। भगवान ने अपने वजन की गति को बढ़ा लिया, और जैसे बढ़ाया तो पालना हिलता नहीं है। मौसी जी विवाह का निमंत्रण लेके आती तो वो मुझे स्वीकार, अपने गृह कार्य के किसी उत्सव का निमंत्रण लेकर के आती तो मौसी जी वो मुझे स्वीकार,
लेकिन मौसी जी मृत्यु का निमंत्रण लेकर के आई हो ना, तो ये मुझे स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ले जाइए। बहुत भगवान ने आग्रह किया कि ये टल जाए, परंतु मौसी जी जाने का विचार नहीं बनाती और बैठी रहती। तो भगवान कहते कोई बात नहीं मौसी जी, जब कोई भक्त ज्यादा ही आग्रह करता है ना, तो हम तो मृत्यु के निमंत्रण को भी निपटा देते हैं। गोद में उठाया, लाला को लाल लगाया, लाला ये लाला, लाला इतना प्यारा, मुझे तो लग ही नहीं रहा था इतना दुलारा, इतना सुंदर, इतना नीको लाला तू होएगो। लाला बार बार लाला लाला करती रहती और महाराज पूतना अपने स्तनों में दुग्ध के बदले विष भर कर के लेकर के आई थी और आज भगवान को विषपान कराना चाहती है। परंतु भगवान क्या कहते हैं, प्रभु हम तो जा ब्रज में माखन मिश्री लोना को खावे के लाने आए हैं, लेकिन जे पूतना मौसी हमें जहर पिलाने के लाने आई है। अब आप बताओ, यदि जहर पी लो हमने तो जो ब्रजवासी को भाव तो का हम बापू पूर्ण कर पाएंगे। जाते लाने हे प्रभु, हे शिव, आप कैलाशवासी हो, हे नाथ, आप मेरे कंठ पर आकर के अमृत मेरे कंठ पर आकर के बैठो और इस पूतना मौसी के स्तनों में जितना विष भरा है उस विष का पान करके जाओ। भगवान शिव आए, विष का पान किया और भगवान शिव ने जैसे विष का पान किया तो भगवान हरि से कहा प्रभु आज्ञा। भगवान शिव जाने लगे। मैं आपको बताऊं, हमारे भगवान शिव और हरि कोई अलग नहीं है। हरि हरे एक है दोनों, हरि हरे एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हरे एक है दोनों, न ये कम है न वो, दोनों ही कम नहीं है। और भगवान ने विष का पान किया और भगवान ने कहा प्रभु आज्ञा। हरि ने कहा प्रभु जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, आपकी इच्छा है तो आप जाइए प्रभु। भगवान शिव जाने लगे तो भगवान ने रोका, प्रभु कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। और भगवान शिव ने जैसे हरि को देखा तो महाराज हरि के दृष्टि भगवान शिव के कंठ पर चली गई और जैसे शिव के कंठ पर चली गई तो महाराज भगवान का कंठ हरि को कैसा दिख रहा है, नीला नीला दिखाई पड़ रहा है। भगवान ने हरि ने कहा प्रभु तुमने करुणा की, नाम पड़ गया करुणानिधि, दया की, नाम पड़ गया दयानिधि। कोई भक्त तुमको शिव कह करके पुकारता है, कोई भक्त तुमको शंभु कह करके पुकारता है और कोई भक्त तुमको महाकाल के रूप में महाकाल के नाम से पुकारता है। और प्रभु आप ही का नाम आशुतोष है, ऐसा अद्भुत नाम कैसा भक्त गा रहा है। वो आशुतोष शशांक से करे चंद्रमोही चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगाई है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगाई है। या हमको बुला लो या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो या खुद ही चले आओ। चले आओ,
यथा कालो त्वनिज पुष्पांजलि मया दत्वा ग्रहणां परमेश्वर। ओम सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय सवानाय सवेदाय सशास्त्राय सपरिवाराय वेदुक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरजू मैया की, आज के नंद की, सतगुरुदेव महाराज की, संत समाज की जयकारे। हर हर महादेव, जो बोले सो बहुत सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वो देख युगल जब बलि बलि जाऊं, बिहारी तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, सुना के बिहारी तोरी आरती गाऊं। दस अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाऊं, सुना के बिहारी तोरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मोहन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल दरन पे बलि बलि जाऊं, शिवा के बिहारी तोरी आरती गाऊं। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं। बिहारी तोरी आरती गाऊं।